दोस्तों STP अपना न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब से आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का सूचना आया है, आदेश जारी हुआ है कि बीएड छात्रों को प्राइमरी से बाहर कर दिया जा रहा है, तब से विद्यार्थियों में पूरा असमंजस की कहानी होगी, भ्रम की स्थिति पैदा होगी। क्या हम प्राइमरी में रहेंगे अब आगे या प्राइमरी से बाहर हो जाएंगे? तो ये सब लेकर बहुत एक भ्रम की स्थिति में है। तो मैं आज बता दूं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है सर्वमान्य होता है। तो बाकी आगे की कहानी जो भी हो, इस पर राज्य सरकार निर्णय लेगी, जल्द ही लेगी। लेकिन फ़िलहाल मैं यही सभी विद्यार्थियों को आश्वस्त कर रहा हूँ। और अगर यूट्यूब चैनल वाले जो है सब विद्यार्थियों को कह रहे हैं कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं होगा, तो मैं अभी सबको आश्वस्त करना चाह रहा हूँ कि आप अदर चैनलों से भटकाओ मत होइए और अपने पढ़ाई पर लगनशील से मेहनत कीजिए और तैयारी करते रहें, क्योंकि सरकार के पास भी ऑप्शन है, वो अपने ऑप्शन के अनुसार से वो एग्ज़ाम ले सकती है। इसीलिए आप पूरा बेचैनी नहीं रहें और अपने तैयारी करते रहें। जब तक राज्य सरकार की कोई नोटिस नहीं आ जाती है, तब तक आप लोग तैयारी ज़ोर शोर से करते रहिए दोस्तों, और मेहनत करते रहिए। नहीं तो पता चलेगा दोस्तों एग्ज़ाम हो गया, सब चीज़ हो गया, हम रिजल्ट से बाहर हो गए, बाद में कहेंगे आए तो हम तो उसी उलझन में रह गए, नहीं हो पाया। तो ऐसा स्थिति आपका नहीं होवे। इसीलिए आपसे हम विनम्र विनती है कि आप अपने अपने तैयारी में लगे रहें। जो सरकार की फैसला होगा सबके लिए फैसला होगा। सरकार अगर बाहर कर देगा तो 4 लाख अभ्यर्थी को बाहर करेंगे, आपको अकेले तो नहीं बाहर करेंगे। इसीलिए आप लोग अपने अपने मेहनत में लगे रहें। तो देखिए, आज पेपर के माध्यम से आया कि भ्रम में नहीं रहे अभ्यर्थी, तय समय पर होगी प्रदेश में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा। जो BPSC अध्यक्ष ने कल अतुल कुमार ने ट्वीट करके बताया गया है कि प्रदेश में जो है जो परीक्षाएं होगी अपने समय सीमा पर होगी, भ्रम में नहीं रहें। तो BPSC देख रहे हैं, BPSC चेयरमैन भी आदेश जारी कर रहे हैं। लेकिन BPSC चेयरमैन तो कंडक्ट परीक्षा कराने के लिए कहा गया इसको, क्या ये तो कराएगा ही। लेकिन जब तक सरकार का भी आदेश नहीं आ जाता तब तक अपना तैयारी में जारी रहें। और अपना फ़िलहाल अभी BED वालों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आ गया है कि STET का फार्म ऑनलाइन हो रहा है, तो सभी आप ऑनलाइन कर दें और उसको भी ध्यान रखें। अगर कोई प्रकार का गलत न्यूज़ आ जाता है, अगर कोई बेड न्यूज़ आ जाता है, BED बाहर हो, राज्य सरकार भी आदेश जारी कर देता है, तो फिर तब हम लोग STET के फॉर्म में STET दीजिएगा और प्रयास रहा जाएगा। इसके लिए जो संगठन को मजबूत करके आगे लड़ा जाएगा। 6 to 8 में जो है सीट लेंगे। इसी 7वें चरण में बहाली में +2 और हाई स्कूल का जो बाली चरण हम लोग को शामिल कर दिया जाए। इस पर हम लोग काम करेंगे दोस्तों। तो आगे देखिए, लिखा हुआ है भ्रम में नहीं रहे अभ्यर्थी, तय समय पर प्रदेश की होगी नियुक्ति परीक्षा। BPSC अध्यक्ष ने ट्वीट करके बताई जानकारी दी। तो कहता है प्राथमिक शिक्षकों के लिए नियुक्ति में के संबंध में दिए गए उच्चतम न्यायालय का निर्णय का कोई असर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय राजस्थान के मामले पर निर्णय बताए हुए प्रारंभिक शिक्षा के लिए BTC योग्यता को अनिवार्य बताया था। निर्णय के बाद बिहार के BED योग्यता के वाले अभ्यर्थी में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसी कारण को देखते हुए BPSC बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट करके शिक्षक अभ्यर्थी नियुक्ति परीक्षा निर्धारित समय पर ही होगा, ये जानकारी दी गई। शिक्षक परीक्षा की किसी तरह की रोक नहीं होगी और BPSC ने इस शिक्षक नियुक्ति पर रोक लगाने की कोई योजना नहीं है। ये सब ऐसे जानकारी करके दी। आगे भी कोई प्रकार का रोकने की योजना नहीं है, ये ऑथेंटिक है। और अफवाह में ना रहें, अफवाह बहुत फैलाया जा रहा है, बाहर कर देगा, कोई कह रहा है शामिल हो जाएगा, कोई कहता है बाहर कर। तो मैं कह रहा हूँ कि अभी बस शामिल हो जाए, बाहर जा, सबके लिए होगा। 2 दिन का वेट कर लीजिए। अगर कोई लेटर आ जाता है तो उस पर से अपना पढ़ाई रखें। क्यों हम ये अफवाह के चक्कर में अपना पढ़ाई छोड़ दें? तो इस पर ध्यान रखें। देखिए, अगला लेटर है सुप्रीम कोर्ट के फैसला, राज्य के BED अभ्यर्थी परेशान। सही बात है, सुप्रीम कोर्ट का जब से फैसला आया है तब से जो है अभ्यर्थी संकट में पड़ गए, असमंजस में पड़ गए। तो असमंजस में है दोस्तों, बात सब वास्तविक है, हम असमंजस में पड़ गए। तो आप इस असमंजस को जो है अपने आप को कंट्रोल करके अपने दिमागी संतुलन बना के पढ़ाई जारी रखें। आगे BED अभ्यर्थियों के लिए गजट में संशोधन की मांग कुछ है, ऐसा ऑप्शन में अगर हो सकता है तो आगे किया जाएगा। देखिए, आगे BED अभ्यर्थी पेशोपेश में है, परेशान है। आगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का शिक्षक भर्ती पर कोई असर नहीं होगा। हो सकता है दोस्तों ऐसा भी हो कि जो है आगे ये परीक्षा के बाद जो है मतलब जो बहाली निकल गया इसमें लागू हो जाए, ऐसा भी नियम हो जाए। हम लोग अभी तो जब तक सरकार का कोई नोटिस नहीं आया तब तक कैसे अथी होगा। हो सकता है सरकार को प्रावधान के तहत जारी कर दे, इस बार तक लागू हुआ जाए। तो ऐसा अगर हो जाता है तो खुशी की बात है। तो इसको इंतज़ार किया जाए और अपने तैयारी में लगा रहा जाए।
कुछ कुछ तो सरकार के पास हम लोग के लिए जो है बेड न्यूज अच्छा न्यूज़ ज़रूर होगा, उस अच्छे सोचते होंगे हम लोगों के लिए, ज़रूर सोचेंगे। आगे देखिए सीटेट पास में बीएड वालों के रिजल्ट अमान्य। ये देखिए अंत में आज मुजफ्फरपुर के पेपर में छपा गया है कि सीटेट पेपर 1 पास बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट अमान्य होगा। तो अमान्य होगा तो आगे देखिए कहता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का शिक्षक भर्ती पर कोई असर नहीं। फिर वही आ गया डिग्री धारकों को कक्षा 1 से 5 में बनने की मामला है। तो ये सब सारा है। शिक्षक माफियाओं ने भी देखिए से बिहार के 10 परीक्षा माफिया को पेपर लीक कराने। तो ये आप परीक्षा माफिया के चक्कर में ना रहें, अपने तैयारी में पड़े रहें, नहीं तो आपका रिजल्ट दोस्तों नहीं होगा। पता चलेगा आप भी कहेंगे बहाली आया, नौकरी नहीं ले पर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। 10 दिन है, 10 दिन बचा है, पूरा कड़ी मेहनत से आप तैयारी कीजिए और परीक्षा दीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो आप ये माफियाओं के चक्कर में नहीं रहें दोस्तों, इस माफिया से दूर रहें, क्योंकि माफिया आपको नौकरी नहीं दिला सकता। ये भ्रम पैदा करके आपको फैलाएगा, क्वेश्चन दिला देंगे, ये कर देंगे, होगा कुछ नहीं। बीएड अभ्यर्थियों के लिए गजट संशोधन की मांग, ये सब है। देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद बिहार के बीएड अभ्यर्थी परेशान, जरूर बीएड के अभ्यर्थी परेशान है। तो ये तमाम प्रकार की ये खबरें हैं दोस्तों। तो अब मैं सभी को आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि तमाम खबरों से कि आप लोग अभ्यर्थी परेशान ना हो, अपने तैयारी में लगे रहें। जब तक सरकार की नोटिस नहीं आ जाती है तब तक अपने तैयारी में लगे रहें और आपकी सिलेक्शन होगी, जीत भी होगी, सिलेक्शन भी होगी। इसीलिए आप लोग परेशान ना हो दोस्तों। इसी अति के साथ अगर आप इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। शिक्षा के अभ्यर्थी पल पल की जानकारी दी जाती है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।